अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक पंचेस अकेडमी। इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। जैसे कि आइटिस वर्ड बता रहा है हमारी, ये क्या हो जाएगी, हमारी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अब इन्फ्लेमेशन सारे के सारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर होती है हमारी इन्फ्लेमेशन है, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट वही है कि आपका वहाँ पे रैपिड ऑनसेट हो जाएगी और उसके बाद आपका वहाँ पे प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन आपको वहाँ पे नजर आएगा। अब इसमें होता क्या है, आपकी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। अब इन्फ्लेमेशन हमारी डिफरेंट कॉजेज की वजह से हो सकती है वहाँ पे हमारी। अब सबसे पहले हमारी क्या हुई, इसके अंदर हमारा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे हमारे ग्लोमेरुलस पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर हमारी पड़ी हुई हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर हमारी पड़ी हुई है टाइप 4। अब वो आपने कैसे याद रखना है, आपने याद रखना है टाइप 4 इज इन द फ्लोर। फ्लोर के अंदर हमारी पड़ी हुई टाइप 4 कोलाजन। अब टाइप 4 कोलाजन के अंदर हमारे वहाँ पे एंटीजेंस वगैरह जो पड़े हुए हैं, अब उसके अगेंस्ट अगर बॉडी हमारी जो है एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दे, वो क्या करेगी, हमारे यहाँ पे हमारे डैमेज आके करना शुरू कर देगी हमारे ग्लोमेरुलस को। अब उसमें क्या हो जाएगा, आपकी वहाँ पे सारी की सारी आपकी ग्लोमेरुलस आपका वहाँ डैमेज हो रहा होगा वहाँ पे, क्योंकि हमारे वहाँ पे एंटीजन पूरी ग्लोमेरुलस के अंदर पड़े हुए हैं, एंटीबॉडीज़ भी पूरे ग्लोमेरुलस को हमारे अटैक कर रही होंगी। या फिर इसके अलावा अगर आपकी बॉडी जो है उसके अंदर हमारे पड़े हुए एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, जैसे हमने देखे थे हमारे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। अब ये हमारे वहाँ पे हमारे आके आपके डेपोजिट होना शुरू हो जाए, तो वो क्या करेंगे, हमारे वहाँ पे डैमेज करना शुरू कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, डैमेज करना शुरू कर देंगे, आपका पेशेंट चलेगा नेफ्रेटिक सिंड्रोम की तरफ। लेकिन इसमें हमने देखा था कि आपका जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, आपका ये जो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये आपका पेशेंट जो इसको आपके लेके जा सकता है आपका रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मतलब अब पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल के अंदर क्या होता है, हमारा 2 to 4 वीक्स आपका जो पेशेंट उसके अंदर हमारी ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर ये आपका वीक से भी कम हो जाए, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हमारे डेज के अंदर आपका नेफ्रेटिक सिंड्रोम आपका डेवलप हो रहा हो, तो हम कहेंगे हमारा जो पेशेंट है हमारा क्या हो रहा है, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रही है। अब सबसे पहले क्या हमारे वहाँ पे एंटीबॉडीज बन रही हैं, या फिर आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस आपके डिपॉजिट हो रहे हैं, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस आपके डिपॉजिट ही नहीं हो रहे। आपकी क्या है, सिंपल वहाँ पे हमारी इन्फ्लेमेशन हुई है, आपकी वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हुई है, वेस्कुलाइटिस हुई है। अब उसमें आपकी जो वेस्कुलाइटिस है वो आपकी हमारी डैमेज करना शुरू कर देती है हमारी किडनीज़ को, तो हम कहेंगे हमारा जो पेशेंट है वो आपके जा रहा होगा हमारा रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। जो हमने वेस्कुलाइटिस देखी थी उसमें हमने देखा था हमारे चर्क-स्ट्रास सिंड्रोम, उसके अलावा हमारा जो है ये हमारा वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस। अब सारे के सारे के अंदर आपको वहाँ पे एंका तो नज़र आएगा, लेकिन आपको वहाँ पे एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आपको वहाँ पे डिपॉजिट होते हुए नज़र नहीं आएंगे, तो इस वजह से आपको वहाँ पे जो है इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएगी। वट एवर द काज ऑफ इन्फ्लेमेशन, आपकी क्या हुई वहाँ पे हमारी हुई, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन हुई। अब इन्फ्लेमेशन के केस में क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारी जो है इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपके वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा ग्लोमेरुलस है, अब ग्लोमेरुलस में क्या हो जाएगा, हमारी जो है इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी हो रही है इन्फ्लेमेशन, अब इन्फ्लेमेशन में यहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे मोनोसाइट्स वगैरह आ जाएंगे, उसके बाद हमारे जो मैक्रोफेजेस वगैरह आ जाएंगे, ये हमारे आके इन्फ्लेमेशन वगैरह शुरू कर देंगे। अब उसमें क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारे जो है फिल्ट्रेशन बैरियर जो है हमारा वहाँ पे, मतलब आपका जो चीज़ें वगैरह जो है हमारे वहाँ पे ब्लड से आपकी वो लीक आउट होना शुरू हो जाएंगे, आपके ग्लोमेरुलस के अंदर आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे हमारे। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी जो है ये प्रोटीन्स वगैरह, प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह वो हमारी आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हमारे जो पाराइटल सेल्स वगैरह जो है वो भी हमारे यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा जो इन्फ्लेमेटरी एरिया जो होता है हमारा यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी एरिया बना, अब ये क्या करता है, हमारे साथ वाले सेल्स को भी क्योंकि डैमेज कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे साइटोकाइन्स वगैरह हमारे रिलीज हुए हुए हैं। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे हमारे, सबसे पहले आपने देखा आपका पेशेंट जो इसके अंदर आपका नेफ्रेटिक सिंड्रोम आपका डेवलप हो गया, लेकिन अब उसके बाद आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा उसका सैंपल लिया, सैंपल लेके आपने जो है रीनल बायोप्सी के बाद आपने उसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपने देखा, तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको वहाँ पे एक क्रीसेंट टाइप आपको वहाँ पे अपीयरेंस नजर आएगी, और क्रीसेंट टाइप अपीयरेंस होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हमारा क्रीसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब क्रीसेंट टाइप अपीयरेंस आपको वहाँ पे नजर आई। अब इसमें क्या हुआ, आपके यहाँ पे जो आपका ये ग्लोमेरुलस है वहाँ पे जहाँ पे आपका क्रीसेंट बना, वो आपका ग्लोमेरुलस काम नहीं कर रहा, आपका ओवरऑल क्या हो रहा है, हमारा GFR हमारा कम हो रहा है, पेशेंट हमारा जा रहा है किधर, AKI की तरफ। अब GFR हमारा कम हुआ, आपके जो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर रहना शुरू हो जाएंगे, जनरल सिम्टम्स आपको आना शुरू हो जाएंगे नेफ्रेटिक। उसके अलावा हमारा ये एनोरेक्सिया, या फिर उसके अलावा वहाँ पे हमारा जो है ये फटीगनेस वगैरह आपको वहाँ पे नजर आ जाएगी। अब इसके बाद हमारी जो इन्फ्लेमेशन की डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं। सबसे पहले अगर आपके पूरी की पूरी GBM के अगेंस्ट अगर आप हमारे वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, तो सारे के सारे GBM को आपके अटैक कर रही होंगी, उसमें आपकी क्या हो जाएगी हमारी, अच्छा सारी की सारी हमारी क्या हुई, आपकी लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपने देखा, आपको क्या वहाँ पे हमारा क्रीसेंट शेप आपको वहाँ पे नजर आ गई। अब ये क्रीसेंट शेप जो है इसके अंदर आपको वहाँ पे फाइब्रिन प्रोटीन्स वगैरह, या फिर उसके अलावा हमारे पाराइटल सेल्स मैक्रोफेजेस वगैरह आपको वहाँ पे नजर आ सकते हैं। ये मैं अभी आपके यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब इसमें ये आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है रीनल बायोप्सी का सैंपल, इसमें आपने क्या किया, वहाँ पे हमारी जब उसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो आपको यहाँ पे ये जो है क्रीसेंट शेप आपको वहाँ पे अपीयरेंस आपको वहाँ पे नजर आ गई। अब ये इधर भी आ सकती है, इसी के अंदर आपको वहाँ पे इस साइड पे नजर आ जाएगी, उस साइड पे आपको वहाँ पे क्रीसेंट अपीयरेंस नजर आ रही होगी। मतलब आपको वहाँ पे जो है सिंपल आपको वहाँ पे क्रीसेंट अपीयरेंस आपको वहाँ पे नजर आ जाएगी, और क्रीसेंट के अंदर आपको वहाँ पे फाइब्रिन मैक्रोफेजेस वगैरह आपको वहाँ पे वो नजर आ रहे होंगे। अब इसमें क्या है, आपने सबसे पहले आपका पेशेंट जो इसके अंदर आपने देखा लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको वहाँ पे आपके क्रीसेंट शेप अपीयरेंस नजर आई। अब इसके बाद आप आगे लेके गए, अब आपने जब उसको इम्यूनोफ्लोरेसेंस
फ्लोरेसेंस पे देखा तो कुछ में आपको जो है इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपको लीनियर शेप आपको नज़र आएगी। अब इसकी बेसिस पे हमने क्या किया, इसकी हमारी 3 टाइप्स बनाई हुई हैं। एक वो जिसके अंदर हमारी सारे के सारी हमारी जो है इम्यूनोफ्लोरेसेंस नज़र आएगी, हमारी लीनियर शेप आपको नज़र आएगी। दूसरी वो जिसके अंदर हमारी जो है ग्रेनुलर अपीयरेंस नज़र आएगी, जहाँ जहाँ पे हमारे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस आपके डेपोजिट होंगे, वहाँ पे आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस नज़र आएगी। और तीसरी वो जिसके अंदर हमारी जो है इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपको नज़र ही नहीं आएगी। टाइप 1 के अंदर आपने जो याद रखना है वो ये है कि हमारा जो पेशेंट है उसके अंदर आपको अगर गुड पॉस्चर सिंड्रोम है। अब गुड पॉस्चर सिंड्रोम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो ये कि इसके अंदर आपका जो है पेशेंट उसकी बॉडी के अंदर आपको वहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आपके टाइप 4 जो कोलेजन है उसके अगेंस्ट हमारी जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। अब टाइप 4 कोलेजन जो है इसके अंदर हमारी डिफरेंट चेन्स होती हैं। अब आपकी इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर आपकी मोस्ट कॉमनली हमारी जो है एंटीजन आपकी जो हमारी बॉडी ले लेती है जिसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी, वो तो हमारी अल्फा 3 चेन। अब अल्फा 3 के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने जब हमारी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी, वो अब अल्फा 3 वाली जो हमारी होती है ना, ये हमारी टाइप 4 कोलेजन, ये हमारी होती है लंग्स के अंदर भी और उसके बाद हमारी होती है किडनीज़ के अंदर भी। तो अब इसने क्या करना है, हमारी जो टाइप 3 जो है इसको इसने जो है हमारे इसकी डैमेज करना शुरू कर देना है। तो इसने क्या करना है, हमारे किडनीज़ को भी डैमेज करना है, लंग्स को भी डैमेज करना है। किडनीज़ को जब डैमेज करेगी तो आपको वहाँ पे जो ब्लड वगैरह जो आपका वो लीक आउट होना शुरू हो जाएगा। हम कहेंगे हमारे जो पेशेंट हमारा हिमेचूरिया डेवलप हो गया। लंग्स को आपकी जब डैमेज करेगी तो वहाँ पे आपको हिमोप्टाइसिस वगैरह आपको वहाँ पे वो नज़र आ जाएगा। और उसके बाद अगर आपका पेशेंट जो है वो आपको नज़र आ रहा है आपका गुड पॉस्चर सिंड्रोम का, तो इसमें आपका क्लासिक अगर आप केस की बात करें तो आपको वहाँ पे अडल्ट मेल नज़र आ जाएगा। उसके अंदर आपको हिमाचूरिया, उसके बाद आपको हिमोप्टाइसिस नज़र आ जाएगी। और उसके बाद उसकी अगर एज की बात करें तो आपको 5 to 40 ईयर्स के अंदर अंदर आपको उसकी एज नज़र आ रही होगी। उसके बाद जब आपका पेशेंट जो है उसकी जब आप उसको चेक करेंगे उसके ब्लड वगैरह को, तो इन्वेस्टिगेशन में जब उसका आपने ब्लड वगैरह को चेक किया तो सबसे पहले आपको जो है इसके अंदर आपको एंटीबॉडीज़ आपको नज़र आ जाएंगी अगेंस्ट जीबीएम आपके ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये कि जो आपके यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है ये आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करेगी। तो इसकी वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया आपको नज़र नहीं आएगा। जो हमने देखा था हमारा ये जो पेशेंट है इसके अंदर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल का आपका क्या है, वहाँ पे हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, आपको हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया नज़र आता है। लेकिन गुड पॉस्चर सिंड्रोम के अंदर आपको वहाँ पे हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया आपको नज़र नहीं आएगा। उसके बाद जब आपका जो पेशेंट है अब उसकी क्योंकि ये आपके लंग्स वगैरह को भी डैमेज कर रही है, तो आपने जब उसका चेस्ट एक्सरे करवाना है तो चेस्ट एक्सरे में आपको वहाँ पे पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स वगैरह आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। उसके बाद आपने उसके ब्लड से आपने जब उसके एंटीबॉडीज़ वगैरह देखी, आपको एंटी जीबीएम आपको एंटीबॉडीज़ नज़र आई, आपको पता लग जाएगा आपका जो पेशेंट है वो आपके जा रहा है ये गुड पॉस्चर सिंड्रोम की तरफ। और गुड पॉस्चर सिंड्रोम की वजह से आपको वहाँ पे नेफ्रेटिक सिंड्रोम आपका डेवलप हो रहा है, ब्लड वगैरह आपका लॉस हो रहा है, तो आपको वहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो है आपने उसकी जब रीनल बायोप्सी करवानी है तो रीनल बायोप्सी इसके अंदर आपने याद रखना है वो आपकी है ये गोल्ड स्टैंडर्ड। रीनल बायोप्सी के अंदर आपको वहाँ पे क्या नज़र आ जाएगी, सबसे पहले आपके यहाँ पे क्रीसेंट शेप अपीयरेंस आपको नज़र आ जाएगी। अब क्रीसेंट शेप अपीयरेंस आपकी डिफरेंट और भी काजेज हैं जिसके अंदर आप हमारी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो पेशेंट है उसके अंदर वेस्कुलाइटिस वगैरह है, या फिर उसके अलावा हमें हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आपके डेपोजिट हो रहे हैं, तो आपको वहाँ पे आपकी ये जो है क्रीसेंट शेप अपीयरेंस नज़र आ रही है। अब सबसे पहले हमारी ये क्रीसेंट शेप अपीयरेंस नज़र आ गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारी इम्यूनोफ्लोरेसेंस की। तो जब हम बात करेंगे हमारी ये गुड पॉस्चर सिंड्रोम की, तो इसमें हमारे क्या हो रहा है, हमारी एंटीबॉडीज़ बन रही है पूरे के पूरे हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। तो अब हमारी क्या हो जाएगी, वहाँ पर हमारी एंटीबॉडीज़ पूरी की पूरी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारी लगी होंगी। तो हमारी यहाँ पे जो है इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमारी लीनियर शेप मतलब हमारे पूरे का पूरा ग्लोमेरुलस जो है हमारा वो सारे का सारा हमारा एक्टिंग हुआ होगा। उसके बाद अगर दूसरी की बात की जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस आपके जहाँ जहाँ पे आपके डेपोजिट होंगे वहाँ पे हमारी जो है इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपकी हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। उसको हम क्या कहेंगे, हमारी जहाँ पे ग्रैनुलर अपीयरेंस हमारे वहाँ पे वो नज़र आ रही है हमें। अब ट्रीटमेंट की अगर हमारी बात करें हमारी गुड पॉस्चर सिंड्रोम के अंदर, तो इसमें हमारी क्या है, वहाँ पे हमारी एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर बनी हुई है। तो हमने क्या करना है, हमारी एंटीबॉडीज़ को हमने रिमूव करवाना है। हम क्या करेंगे, हमारे उसकी प्लाज्माफेरेसिस करवाएंगे। हम क्या करेंगे, पेशेंट की जो है उसकी वहाँ पे प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी करवाएंगे और उसमें से हम जो है उसकी चेक करते रहेंगे। साथ साथ हमारी जो है ये हमारी एंटीबॉडीज़ जब तक हमारी जो है एंटीबॉडीज़ आपको नज़र आ रही हैं, आपने क्या करवाना है, वहाँ पे हमारी प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी करवाते रहना है। जब आपकी एंटीबॉडीज़ नज़र आनी खत्म हो जाएंगी तो आपने क्या करना है, वहाँ पे हमारी प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी जो है उसको आपने रोक देना है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, पेशेंट जो है उसको आपने ये हमारी पेडनिसोलोन वगैरह या फिर साइक्लोफॉस्फामाइड वो आप दे दें पेशेंट को, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर आप पेशेंट को ठीक नहीं करते या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हमारा जो है डिजीज़ आपकी स्वेयर हो गई है, तो आपका पेशेंट चला जाएगा एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की तरफ। अब सारे के सारे के अंदर हो क्या रहा है, हमारे वहाँ पे जो हमारा जीएफआर है वो हमारा कम हो रहा है। जीएफआर के कम होने की वजह से हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा रहे। आपको पेशेंट जो है हमारे वहाँ पे जनरल सिम्टम्स भी बताएगा। तो अगर आपका पेशेंट आ रहा है आपके पास विद आपका हिमोप्टाइसिस, हिमाचूरिया, उसके बाद हमारे जनरल सिम्टम्स, तो हमने याद रखना है हमारा जो पेशेंट है हमारा कौन सा हो सकता है, हमारा ये गुड पॉस्चर सिंड्रोम का हो सकता है। अब गुड पॉस्चर सिंड्रोम का अगर आपका पेशेंट है तो उसके अंदर आपने जब उसके ब्लड के अंदर चेक करना है, सबसे पहले आपको हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया नज़र नहीं आनी। उसके बाद जब आपको उसका चेक करेंगे आपको जीबीएम के अगेंस्ट आपको एंटीबॉडीज़ नज़र आ जाएंगी। इसके बाद
बात करते हैं हमारी जो है दूसरी वाली हमारी, जिसके अंदर हमारी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हमारे डेपोजिट हो रहे हैं, जो हमने देखा था हमारे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। अब वहाँ पे हमारी जो है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हमारी क्या हमारी है, हमारे पे ग्लोमेरुलस जो है हमारा वो इनलार्ज और हाइपर सेलुलर नज़र आ रहा है। लेकिन हमने वहाँ पे देखा था कि हमारा जो पेशेंट है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, हमारा आपका प्रोग्रेस कर सकता है टुवर्ड रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपके वहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर वहाँ पे हमारी क्रिसेंट शेप अपीयरेंस नजर आएगी। सबसे पहले अगर आपने रेनल बायोप्सी के अंदर आपने जो है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, आपका पेशेंट जो है उसके अंदर हमारी है लीनियर आपके ये जो है ये सॉरी हमारी क्रिसेंट शेप अपीयरेंस नजर आई आपको, तो आपका जो पेशेंट है उसके साथ साथ आपको वो बता रहा है कि हमारी कफ वगैरह की हिस्ट्री वगैरह और उसके बाद फ्रेंजाइटिस वगैरह आपको बता रहा है। तो आपका पेशेंट जो था वो हमारा था पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल का, लेकिन वो आपकी जो डिजीज़ है वो हमारी प्रोग्रेस कर गई रैपिड प्रोग्रेसिव की तरफ। अब इस केस में आपकी हमारी जो है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे वहाँ पे नजर आ जाएगी हमारी क्रिसेंट शेप अपीयरेंस, ट्रीटमेंट हमारा वही। और उसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हम उसको चेक करेंगे जब उसकी हमारी इम्यूनोफ्लोरेसेंस, तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमारी क्या हो जाएगी, वही हमारी ग्रैनुलर अपीयरेंस आपको वहाँ पे लंपी बम्पी अपीयरेंस आपको वो नजर आ जाएगी। इसके बाद हमारी दूसरी वाली है हमारी डीपीजीएन, वो अभी हमने नहीं की तो बाद में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर भी। बाकी अगर आपका जो पेशेंट है अब थर्ड टाइप है, उसके अंदर हमारी क्या है, हमारी इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपकी वहाँ पे नज़र ही नहीं आई। आपने लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, आपने वहाँ पे क्या नज़र आ गया, वहाँ पे आपको ये क्रिसेंट शेप अपीयरेंस नज़र आ गई, लेकिन इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपकी पॉजिटिव ही नहीं आई। तो इस केस में क्या हो सकता है, वहाँ पे हमारे जो है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हमारे डेपोजिट ही नहीं हुए। वो हमारे कब हो सकते हैं, जब हमारा जो पेशेंट है वो हमारे आ रहा है विद वेस्कुलाइटिस। अब इसके साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये कि हमारा जो गुड पास्चर सिंड्रोम वाला जो पेशेंट है उसके अंदर जब हम बात करेंगे तो हमारे वहाँ पे क्या एंटीजन यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ आई और यहाँ पे हमारे आके अटैक कर रही हैं। तो इस केस में हमारी जो हाइपर सेंसिटिविटी है हमारी हो जाएगी 2। और उसके बाद जब हमारा ये जो दूसरा है हमारा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें हमारा क्या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो है वो हमारे डेपोजिट हो रहे हैं। तो जिसमें हमारे वो डेपोजिट हो रहे होते हैं वो हमारी होती है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। इसके बाद आ गई हमारी वेस्कुलाइटिस, उसमें क्या हो जाएगी हमारी नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस, हमारे वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस हमारे डेपोजिट ही नहीं होंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपके नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस वाले को हम क्या कहेंगे, हमारे पॉसी इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब इसमें क्या होता है, आपके वहाँ पे अगर आप पेशेंट आ रहा है तो इसके अंदर आपको वहाँ पे एंका जो है आपका वो नज़र आ जाएगा। अब एंका हमारा बड़ा होता है हमारे ये वेस्कुलाइटिस के अंदर, तो वेस्कुलाइटिस का थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पेशेंट है उसके अंदर स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस हुई है, तो उसमें क्या हो सकता है, आपका यहाँ पे एंका हो भी सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर आपका एंका पॉजिटिव है तो एंका पॉजिटिव आपका जो है अगर आपकी डिजीज़ हैं तो हमारी यहाँ पे किडनीज़ को डैमेज करना शुरू कर देंगे। उसमें अगर आपका वहाँ पे पी पॉजिटिव है, एंका पॉजिटिव है, तो पी एंका वाली हमारी हो सकती है 2 चर्क-स्ट्रास सिंड्रोम, या फिर हमारे वहाँ पे हो सकती है माइक्रोस्कोपिक पोलिएंजाइटिस। ये हमारी बुक पे थोड़ी सी गलती लिखी हुई है, आपने वहाँ पे उसको करेक्शन भी कर लेनी है, मैं भी आपको वहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अब चर्क-स्ट्रास सिंड्रोम वाली जो है इसको हम क्या कहते हैं, हमारी इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलिएंजाइटिस। और ये जो वैगनास ग्रैनुलोमेटोसिस होती है इसको हम सिंपल से कहते हैं हमारे यहाँ पे ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलिएंजाइटिस। यहाँ पे हमारी इओसिनोफिलिया हमारी जो है वो बॉडी में बड़े नहीं होते। अब उसके बाद ये जो है अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हमारा आ रही है पी एंका वाला हमारी 2 हो सकती हैं, चर्क-स्ट्रास सिंड्रोम या फिर हमारी ये माइक्रोस्कोपिक पोलिएंजाइटिस। दोनों में अगर आपने डिफरेंशिएट करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, चर्क-स्ट्रास सिंड्रोम वाला जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे हमारे ग्रैनुलोमेटोस इन्फ्लेमेशन आपको नजर आएगी, आपको एस्थमा नजर आ जाएगा। उसके साथ साथ वहाँ पे आपको जो है इओसिनोफिलिया जो है वो आपको वो बढ़ा हुआ नजर आएगा, आपके ब्लड के अंदर आपके इओसिनोफिल जो आपके वो बढ़े हुए होंगे। उसके बाद वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस में आपके जो है इओसिनोफिलिया आपको वहाँ पे नजर नहीं आएगा। उसके बाद ये आपके कौन सी है, आपका सी एंका पॉजिटिव है। अब इसके अंदर हमारे अगर आपके इम्यून कॉम्प्लेक्स आपके डेपोजिट ही नहीं हुए, आपको वहाँ पे जो है इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपकी जो है वो आपकी नेगेटिव आएगी, हम कहेंगे हमारे जो है वहाँ पे पॉसी इम्यून आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपकी नजर आई। अब इसमें जो है आपने अगर पेशेंट को ट्रीट करना है तो ट्रीट करने के लिए हमें उसको क्या कहते हैं, वहाँ पे हमारे ये स्टीरॉइड वगैरह हमारे प्रेडनिसोलोन वगैरह दे देते हैं, या फिर उसके लिए हमारे वहाँ पे जो है प्लाज्मा थेरेपी करवा लेंगे, या फिर उसके अलावा वहाँ पे हमारे जो है पेशेंट उसके अंदर हम उसको दे देंगे हमारे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स लाइक और साइक्लोफॉस्फेमाइड वगैरह वो देंगे, हमारा जो पेशेंट वो आपका ठीक हो जाएगा। इसके साथ एक और चीज़ यहाँ पे वो देख लें कि हमारे जो है सीरम आपके कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है हमारे जो कम्प्लीमेंट है अगर आप उसको चेक करते हैं आपके वो कम किसके अंदर आएंगे, आपका अगर पेशेंट है उसके अंदर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसके अंदर आपके वहाँ पे कम्प्लीमेंट सिस्टम आपके कम हो जाएंगे। उसके बाद अगर वहाँ पे मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, SLE है, या फिर उसके अलावा वहाँ पे एंडोकार्डाइटिस है लेकिन सब एक्यूट स्टेज में है, तो इन सारे केसेस में आपके वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है आपकी वो कम हो जाएंगे, C3 वगैरह आपके वहाँ पे कम हो जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे अगर दूसरी कॉजेज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा है, या फिर HSP है, गुड पास्चर सिंड्रोम है, वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस है, तो इन सारे केसेस में आपके वहाँ पे जो है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपके कम नहीं होंगे, आपके बिल्कुल ये नॉर्मल होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करते, हमारे क्या करते हैं, हमारा जो दूसरा हमारा अल्टरनेटिव पाथवे है उसको ये एक्टिवेट करके वहाँ पे हमारी जो है इन्फ्लेमेशन वगैरह वहाँ पे हमारे कॉज करवा देते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे हमारे जो है वो ब्लड वगैरह हमारे वहाँ पे लीक आउट हो रहा होता है।
तो करेक्शन वाला आपने वहाँ पे ये करना है कि आप यहाँ पे हमारी जो पड़ी हुई है हमारी सी अंका वाली हमारी कौन सी है, हमारे चर्ग-स्ट्रास सिंड्रोम नहीं है हमारा, ये कौन सा होता है हमारा वैगनास ग्रैनुलोमेटोसिस होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं हमारी ये ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। उसके बाद ये हमारी जो है इसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस हम क्या कहते हैं हमारा ये चर्ग-स्ट्रास सिंड्रोम है, या फिर उसके अलावा हमारा जो है ये माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस। इन दोनों केसेस में आपके क्या है वहाँ पे हमारा पी अंक आपका पॉजिटिव होगा, वैगनास ग्रैनुलोमेटोसिस में आपका वहाँ पे सी अंक आपका पॉजिटिव होगा। बाकी उसके बाद अगर आपने याद रखना है वो ये कि आपका यहाँ पे ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है, आपके ग्रैनुलर इन्फ्लेमेशन, सॉरी ग्रैनुलर आपके ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस। उसके बाद अगर आपके वहाँ पे आपकी लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, उसमें आपका हो सकता है गुड पास्चर सिंड्रोम। उसमें आपने अगर पेशेंट जो है उसका आपको वहाँ पर नजर आएगा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, आपका अडल्ट मेल होगा, आपका वो 5 to 40 ईयर्स एज के अंदर अंदर का आपका होगा। ट्रीटमेंट आपने क्या करना वहाँ पे आपकी प्लाज्मा थेरेपी करवानी है। प्लाज्मा थेरेपी पे हम क्या करेंगे वहाँ पे हमारी जो है एंटीबॉडीज़ जो हैं हम उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालते रहेंगे जब तक आपकी एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी से नहीं बाहर निकल जाएंगी। तकरीबन 2 वीक तक आपकी बॉडी से ये मतलब निकल जाएंगी। तो उसके बाद जब तक आपकी बॉडी से नहीं निकल रही तब तक आपने उसकी ये प्लाज्मा थेरेपी करवाते रहना है। इसके साथ साथ अगर आपने पेशेंट को ट्रीट करना है तो उसके प्रेडनिसोलोन वगैरह, और उसके बाद हमारी ये साइक्लोफॉस्फेट वगैरह दे देंगे और हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी सारी में आपने अगर इसको मतलब याद रखना है तो सबसे पहले आप क्या करवाएं, उसके आपने लाइट माइक्रोस्कोप करवाई, आपको मून शेप अपीयरेंस नजर आई। उसके बाद अब आपने इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवाई। अगर आपको लीनियर अपीयरेंस नजर आ रही है तो हो सकती है हमारी है गुड पास्चर सिंड्रोम। अगर आपको वहाँ पे ग्रैनुलर अपीयरेंस नजर आ सकती है तो वो हमारी हो सकती है हमारी जो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या फिर उसके अलावा हमारा जो यहाँ पे ये हमारा डीपीजीएन, या फिर उसके अलावा आपका जो पेशेंट उसके अंदर हमारी आईजीएस वगैरह हो जाए, तो इन सारी केसेस में आपको वहाँ पे ग्रैनुलर अपीयरेंस नजर आ जाएगी। अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हमारी यहाँ पे आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमारी आई ही नेगेटिव, तो नेगेटिव तब आ सकती है जब हमारे वहाँ पे आपके इम्यून कॉम्प्लेक्स हमारे डेपोजिट ही ना हुए हो। तो हमारे कब हो सकते हैं जब हमारे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई हो, वेस्कुलाइटिस वगैरह हुई हो। तो बाकी इस डिजीज़ के अंदर यही था। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।